हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए को डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो आज का चार्ट थोड़ा सा अलग है। बाकी आज के सारे इंडेक्स का चार्ट थोड़ा सा अलग अलग है। अगर आप निफ्टी को देखोगे जिस तरीके की इसकी ओपनिंग हुई आपकी, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फर्स्ट कैंडल आपकी डे वन, और अगर हम इसका हाई लो मार्क करें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि हाई लो मार्क करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सडन एक हाई को तोड़ा। हाई को तोड़ने के बाद ऑलमोस्ट उसको रीटेस्ट किया और वहीं पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। पर आज कमाल की बात फिर से वो एक कॉमन चीज थी, यही थी कि आज प्रीमियम उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। आज इन द मनी के प्रीमियम भी उतने खास नहीं बढ़ रहे थे और एट द मनी के प्रीमियम भी उतने खास मूव नहीं कर रहे थे। प्योरली अगर मैं बोलूं कि अगर आज कॉल में प्रीमियम लिया भी होता, आज वैसे तो निफ्टी 50 ऑप्शन बायर के लिए नो ट्रेडिंग डे गया क्योंकि आज उसने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। बट अगर ट्रेडिंग डे होता भी तो आइदर वो न्यूट्रल पे खड़े होते हैं, आइदर वो पॉजिटिव पे छोटा मोटा खड़े होते हैं, आइदर छोटे मोटे नेगेटिव पे खड़े होते हैं। अगर मैं होलसम बोलूं तो यहाँ पे कंक्लूजन इतना ही होता, आज ऑप्शन बायरों के लिए बहुत ही न्यूट्रल डे होता आज, क्योंकि इतने ज्यादा प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता, तो यार ऑलरेडी क्लाइंट्स की अलगो चलती है, ऑप्शन बाइंग की कुछ पोजिशनल भी चलते हैं, तो वहां से मुझे पता चल जाता है। और कहीं ना कहीं मैं प्रीमियम को बीच बीच में वॉच करता रहता हूँ। और मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को भी अगर प्रीमियम वॉच करने के कितने मूव कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, तो जिस भी टाइम आप जिस भी मार्केट को जिस लेवल पे देखो उसके ही एट द मनी के प्रीमियम भी अगर ऐड कर लोगे ना, कॉल पुट दोनों साइड के, खाली वॉच लिस्ट में ऐड करके छोड़ दो तो आपको वहीं से पता चल जाती है कि मार्केट ने कितने मोमेंट पे कितने प्रीमियम मूव कर रहे हैं। तो ये सिंपल तरीका होता है और ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है आपको मार्केट में बने रहने के लिए, कि आपको पता चलता रहता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं प्रीमियम के मूवमेंट से भी पता चल जाता है कि आज का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने जैसा है, वॉलेटाइल है, शांत है, तो वो सारी चीज। तो आज का मार्केट मैं बोलूंगा काफी साइलेंट था। निफ्टी को अगर देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक 100 पॉइंट का रनअप दिखेगा और यहाँ से निफ्टी ने जो रनअप लिया दैट इज ग्रेट। बट स्टिल अगर मैं इस रनअप की बात करूं तो इस रनअप में वो पंप नहीं था जो आपको मिला। छोटी मोटी स्कैल्पिंग जिसने कर ली होगी, छोटी मोटी अगर स्कैल्पिंग जिसने कर ली होगी तो कर ली होगी, बट अदरवाइज आप अगर बात करोगे कि बहुत यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं उसको कि लाइक मतलब बहुत बड़ा ट्रेड और कुछ ज्यादा ही पोजिशनल ट्रेड चले गए, तो वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। जस्ट यहाँ पे आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग में 10-20 पॉइंट लेके, 10 पॉइंट 12 पॉइंट लेके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात देखूं निफ्टी 50 की तो कहने को निफ्टी 50 आज साइडवेज था, बट अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना तो आपको विक्स से ही पता चल जाएगा कि कितना साइडवेज था। मॉर्निंग में जो इसने एसएल हिट किए अल्गोस के ऑप्शन सेलरों के, उसके बाद ही साइडवेज हो, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा बेकार बात रही, क्योंकि जो प्रीमियम पोटेंशियल पकड़े थे ऑप्शन सेलरों ने आज मॉर्निंग में, वो प्रीमियम लिटरली जीरो हो गया। अगर वो प्रीमियम के स्टॉप लॉस हिट नहीं होते या बास्केट के स्टॉप लॉस हिट नहीं होते तो बहुत अच्छा दिन आज ऑप्शन सेलरों का होने वाला था, बहुत कमाल का दिन होने वाला था। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहां से होगा। मार्केट को अभी मार्केट एक अलग ही अपनी डायरेक्शन में, और मार्केट जिस तरीके की अपनी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है और अपने आप को बता रहा है कि आई एम अ सुप्रीम, तो एक्चुअल में मार्केट इज सुप्रीम। और वो मैं बहुत पहले से भी बोलता आया हूँ कि साइडवेज मार्केट में भी आपको कमाने का ऑप्शन सेलरों को मौका नहीं दिया। कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज जिसमें ऐसे नहीं होंगे उन्होंने काफी अच्छा कमाया होगा, जैसे कि स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, उन्होंने काफी अच्छा कमाया होगा, उन्होंने शॉर्ट किया होगा तो। बट जिनके प्रॉपर एक एसएल मैनेजमेंट होता है, जिनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, जिनका रिस्क रिवॉर्ड होता है, तो डेफिनेटली वहां पे आज उनको प्रॉब्लम हुई होगी। फिर से मॉर्निंग में आप देखो ना, अचानक से मैं तो इस कैंडल को देखा था मैंने लाइव में, अचानक से आते थे ऊपर फिर नीचे फिर वापस से बीच में बंद हो गई। ऐसी सेम कैंडल इसने भी किया था, फिर ऊपर नीचे, उसके बाद फिर शांत हो गया था मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑल्सो सेम। और मिड कैप अगर आप देखोगे, मिड कैप भी आज वन डायरेक्शनल, बाकी सेंसेक्स आपका ऑलमोस्ट वन डायरेक्शन और बैंकेक्स भी आपका सेम। तो कहीं ना कहीं तीन लोग आपके साइडवेज थे और तीन लोग थोड़े चौपी थे और तीन लोग ऊपर थे। तो आज हाफ हाफ मार्केट बटा हुआ। चलो बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग से, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं यहाँ पे, तो ऑप्शन सेलिंग में आज जो 5 लाख का पोर्टफोलियो उसमें क्लोज टू 4,000 के आसपास लॉस, और यहाँ पे आपका जो 2.5 लाख का पोर्टफोलियो उसमें क्लोज टू आपका 1700-1800 के आसपास से लॉस। तो क्लोज टू 1% के आसपास ऑलमोस्ट हो गया, 0.8% की समथिंग आज कुछ हो गया। हालांकि ये लॉस बहुत ज्यादा भी गया था, मतलब 5,000 अप्रोक्सीमेट तक गया था, 5,000 प्लस 6,000 भी ये होके आया था। बट वहां से जो प्रीमियम पड़ा हुआ था वो पूरा डेड कर दिया क्योंकि साइडवेज हो गया था। वही मैंने आपको बोला कि अगर मॉर्निंग के बास्केट के एसएल हिट नहीं होते तो ये नंबर आपका रिवर्स में भी दिख रहा होता, आपको 4 से 5 हजार पॉजिटिव भी दिख रहा होता। बट मॉर्निंग में जो एसएल हिट किया मार्केट ने, उसके बाद जो खेल किया वो तो आपको पता ही है, पूरा साइडवेज। और आज का दिन आपका ट्यूसडे, तो फिर निफ्टी पे हम एल्गोरिदम्स रन करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे आपका फिर निफ्टी के एक्सपायरी पे क्लोज होता है। बाकी ये थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट था मॉर्निंग में। अगर मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा भी अगर एक बिहेव कर देती
ये एसएल हिट नहीं होते तो काफी अच्छा दिन हो सकता था। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। तो ऑप्शन बाइंग में आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया, ये कल का प्रीवियस ट्रेड है, तो कल का कोई भी ट्रेड नहीं लिया ऑप्शन बाइंग ने आज। तो ऑप्शन बायरों के लिए आज नो ट्रेडिंग डे था। तो मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आज नो ट्रेडिंग डे था, तो कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। आज आपका 14 तारीख में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है, जो भी कल डैशबोर्ड था बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ पे आज नो ट्रेडिंग डे की वजह से ऑप्शन बायरों का आज कुछ भी नहीं हुआ। अगर हो भी जाता ट्रेड तो इतना कुछ खास होता नहीं, छोटा मोटा अगर 100-200 रुपए प्रॉफिट आ जाता या 100-200 नेगेटिव होता, जो भी होता मतलब अल्टीमेट न्यूट्रल ही होता है, ऐसा कुछ खास होता नहीं अगर ट्रेड होता भी तो, क्योंकि आज वैसा दिन था नहीं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ट्रेटन का पोर्टफोलियो। तो ट्रेटन के पोर्टफोलियो में आज भयंकर नेगेटिव, आज यहाँ पे खतरनाक नेगेटिव। मतलब वो ट्रेटन का पोर्टफोलियो तो पता नहीं कौन सी वो कौन से फल राशि फॉलो कर रहा है, पता नहीं है कौन सी राशि फॉलो कर रहा है कि इतने कड़क दिन होते हैं जहां पे मतलब इतने चौपी, ऐसा लगता है कि आज तो ये गया वहां पे ये बिल्कुल 3-4 हजार में क्लोज हो जाता है। और आज का दिन ऐसा कुछ खास मूवमेंट हुई भी नहीं थी, मॉर्निंग में हुई थी जो भी हुई, बट मुझे लगता है यहाँ पे प्रीमियम डिके हो गया क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज वो प्रीमियम डिके हो गए होंगे, इस वजह से यहाँ पे भयंकर नेगेटिव है, क्योंकि अल्टीमेटली दिन तो साइडवेज, तो प्रीमियम डिके की वजह से ये लॉस है। अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे लग रहा कोई रीजन मुझे चलते इसके डैशबोर्ड पे। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, तो यहाँ पे अल्गो का डेटा फ्राइडे से फ्राइडे अपडेट होता है, बट इन्फिनिटी इज टॉप परफॉर्मिंग अल्गो अभी तक जो चल रही है। आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट 28,000 आ चुका है, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज ऑलमोस्ट 5% और कैपिटल रिक्वायरमेंट 6 लाख। यहाँ पे अभी आपका मई मंथ जो जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, अभी नेगेटिव या मई मंथ, लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट इतना है चल रहा है अभी, मैक्स ड्रॉडाउन ये, विनिंग रेट आपका 43 और लूजिंग रेट आपका 57। और मतलब अभी कुछ भी ऐसा खास नहीं है यार, कहीं भी कुछ खास नहीं है अभी। ऑप्शन सेलरों के लिए भी कुछ खास नहीं हो रहा है, लॉस मेकिंग है अभी। ऑप्शन बायरों का भी लॉस मेकिंग है, और ट्रेडर का पोर्टफोलियो अभी अभी वो भी इस महीने नेगेटिव चल रहा है। तो अभी तो सब नेगेटिव ही चल रहा है, ऐसा कुछ पॉजिटिव कहीं पे भी अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सच बताऊं कहीं पे भी मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा। अभी मुझे हर जगह सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है, और पता नहीं है दिन ब्रूटल डेज कब खत्म होंगे, बट जल्दी खत्म हो यार, जल्दी से इस फेज से बाहर आए, और बाहर आने के बाद फिर एक प्रॉफिट्स थोड़े से कंटिन्यूस देखे तो माइंड थोड़ा स्टेबल हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बहुत ही अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ऐसे दिन चल रहे हैं तो आने वाले दिन काफी अच्छे भी हो सकते हैं। तो शायद ये मार्केट थोड़ा सा पेशेंट टेस्ट ले रहा है, तो ठीक है यार, पेशेंस टेस्ट दे रहे हैं हम। और बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगेन अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, क्योंकि कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि सर आप थोड़ा सा मार्केट को लेकर बताइएगा कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जा सकती है, और तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस भी दे देता हूँ। देखो यार, आपको पता ही है कि कल मुझसे वो चीज मिस हो गई थी कि अमित शाह जी ने आपका कल मार्केट को एक मैं बोलूंगा डायरेक्ट टिप दिया, मतलब एडवाइजरी किया कि हम कुछ 2 या 4 जून तक 2 जून तक हम ऊपर ही जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उनके शब्दों में जो क्लैरिटी थी बाइंग साइड को लेकर, बाइंग बाइस थे वो, और उन्होंने तो हालांकि बोल भी दिया था कि मार्केट को जोड़ो मत आप कभी भी पॉलिटिक्स को, ये अलग है मार्केट अलग है, बट स्टिल उन्होंने एक डायरेक्ट आपको कॉल दे दी कि मार्केट बाइंग साइड में जाने वाला है। तो मार्केट ने 250 पॉइंट रिकवर किया, और हालांकि इस चीज को काफी लोगों ने कल रिकवर किया, इसके ऊपर भर भर के रील बनी है, भर भर के रील्स वायरल हुई हैं इस पे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा, देखो अब अल्टीमेटली जैसे उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद तुरंत मेरे को एक सब्सक्राइबर ने भी वीडियो भेजी थी, तो जैसे उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई थी, सडन बड़ी कैंडल बनाई थी, और उसके बाद मार्केट रुका नहीं। और आज भी अगर आप देखोगे तो मार्केट आज भी नहीं रुका, मार्केट आज भी एकदम खतरनाक तरीके से, भले ही मार्केट की चाल कैसी हो यार, आप लोग समझो मार्केट की चाल कुछ भी हो सकती है। मार्केट क्या पता 400 पॉइंट का गैप अप देके 20 पॉइंट की रेंज में ट्रेवल करे, डजंट मैटर, 400 पॉइंट पॉजिटिव है ये मैटर करता है। तो मार्केट कैसा भी चले, आपको इतना मैटर करना है कि मार्केट जिस भी तरीके से चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, उस चीज में सेफ हो या नहीं हो, ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल अभी वैसा प्ले कर रहा है, मार्केट वीक हैंड्स को निकालता हुआ अभी ऊपर जा रहा है, और आपको बताता हुआ अभी ऊपर जा रहा है, और अल्टीमेटली ऊपर ही जा रहा है। इसमें 3 सेंटेंस में तीनों चीज यही कॉमन है कि ऊपर जा रहा है। अब किसी को काटता हुआ ऊपर जा रहा है, किसी को चढ़ाता हुआ ऊपर जा रहा है, कुछ भी करके ऊपर जा रहा है, बस ऊपर जा रहा है। अब इसमें कौन लोग पैसा कमा रहे होंगे, जिनकी स्ट्रैटेजी अगर मैं बोलूँ इन दिनों सबसे ज्यादा पैसे वही लोग कमा रहे होंगे जिनकी स्ट्रैटेजी में एसएल बहुत बड़े होंगे, मतलब शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गए, शॉर्ट स्ट्रैंगल को शॉर्ट कर दिया। तो लाइक जो भी आपने अगर किया है, कॉल पुट शॉर्ट कर दिया है विद
विद हाई एसएल से, मतलब एसएल आपकी है नहीं, यहाँ ओपन में आपने एसएल रख रखे हैं, एसएल ही नहीं है उसमें, बस ओपन कॉल पुट शॉर्ट कर रखे, तो वो लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एसएलएनटी मार्केट, साइडवेज मार्केट फॉर ऑप्शन बायर्स, थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग कर ली, पैसा निकाल लिया तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज अगर आप टिके रहे तो वो सारा वाइप आउट भी है। तो ऐसा है अभी मार्केट। और अभी के लिए मुझे, अब देखो, अब काफी लोग बोलेंगे कि सर अब भी बायस हो गए रील को देखकर। यार देखो, अब इतने बड़े आदमी ने अगर मार्केट को डायरेक्टली एक टिप प्रोवाइड की है, एडवाइजरी प्रोवाइड की है कि भाई मार्केट बाइंग बाइज रहेगा, तो भाई देखो हम कौन होते हैं। और कहीं ना कहीं यार देखो, अब मैं बोलूंगा कि पवल साहब इंडिया के अमित शाह जी हैं और उन्होंने सीधा सीधा आपको हिंट दे दी है। तो अब जो भी कोई समझदार है उनकी डायरेक्शन को एक बार ट्रस्ट करके देख सकता है। ज्यादा नहीं, पानी में पत्थर ही डाल लो, कॉल पुट कॉल लेके छोड़ दो और देखो क्या होता है उसका। एटलीस्ट एक दो लॉट ही लेके छोड़ दो, भूल जाओ इस पैसे को कि वो पैसा आपका था अभी, बस लेके छोड़ दो, देखो क्या होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा वजन है उनकी बातों में, इस वजह से मार्केट ने भी रिएक्ट किया। बाकी यस, अभी मार्केट मुझे भी कहीं ना कहीं से अभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मार्केट अभी अगर मैं देखूं तो मुझे ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। अगर मैं एक पैटर्न भी पकड़ू यार, चलो उनकी बातों को साइड रखते हैं, पैटर्न भी देखूं तो आप देखोगे कि मार्केट ने आज क्या किया, आपका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनना है, टूटा फूटा। तो अभी मुझे टारगेट कुछ पहले तो यहाँ तक के दिख रहे हैं 22,300, और उन्होंने बोला भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उन्होंने सीधा बोला कि नया ऑल टाइम हाई देखने को आपको मिल सकता है। तो यार उनकी बात अगर मानूं और मैं उनकी बातों को अटेंशन दूं तो वो तो यार फिर इससे ऊपर का बोल रहे हैं, मतलब 23,000 का बोल रहे हैं, जो बहुत पहले मैंने आपको बोला था, बहुत पहले जब 22,000 के मार्केट आसपास चल रहा था, कि मैं हर बार ही 22,000 के आसपास यही चीज बोलता, 22,000 के नीचे 300 से 500 पॉइंट, 22,000 के ऊपर 300 से 500 पॉइंट, और हर बार ही मार्केट कर भी वैसा आ रहा है। तो आप देखोगे तो टारगेट तो फिर यहां तक आ रहे हैं। अगर मैं इसको ले लूं तो ये आपका टारगेट आ रहा है, तब 22,800 के पार निकल जाएंगे हम 2 जून से पहले या 2 जून तक। उनका कहने का स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है। तो मतलब अगर मैं यहां से देखो, नई नई करके भी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रन उन्होंने दिखा दिया है, क्लियर कट, कि ये रास्ता आपका ऐसे बनने वाला है 600 पॉइंट का, क्लियर कट उन्होंने बोल दिया है। एक होता है कि अभी हम थोड़ा सा शेक करेंगे, नहीं, सीधा उन्होंने बोला ऑल टाइम हाई। तो मुझे तो ऑल टाइम हाई फिर 23,000 ही दिख रहा है, और 23,000 के ऊपर अगर हम बीट कर गए तो भाई 23,000 के ऊपर बिलीव मी बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग। और वही एक ऐसा मोमेंट भी हो सकता है मार्केट के लिए, टर्निंग पॉइंट भी काम कर सकता है 23,000 का लेवल। क्यों? ज्यादातर लोगों के माइंड में बाइंग बाइज होगा तो वहां पे बड़े प्लेयर खेल भी कर सकते हैं, क्या पता आपको 23,000 से बहुत तगड़ी वहां पे सेलिंग आती हुई भी दिखे। तो भाई जब मार्केट 23,000 के आसपास पहुंच जाए तो इतना याद रखना कि नेकेड कॉल और नेकेड पुट दोनों ही मत रखना, या तो दोनों को रख लेना या तो कुछ भी मत रखना, बट नेकेड कुछ मत रखना, लेके छोड़ देना। और वो भी ऐसे नहीं है कि बहुत ही 500-500 रुपए की कॉल लेके छोड़ देना। कॉल के जो कॉल और पुट जो लेके छोड़ना, वो एटलीस्ट 40-40, 50-50, 60-60 रुपए, मतलब 100 अंडर 100 रुपीज के प्रीमियम लेके छोड़ देना। अंडर 100 रुपीज मतलब 100 रुपए से नीचे के प्रीमियम लेना, उससे ज्यादा भी मत लेना। रिस्क लेना तो बिल्कुल लो लेना, या 50-50 के 2 प्रीमियम ले लेना, तो एटलीस्ट आपको उतना दुख नहीं होगा कि 1,250 रुपए, 1,250 रुपए, 2,500 रिस्क पे लगा देना। चेक कर लेना कि अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। अगर एक्चुअल में अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको 2,500 से काफी अच्छा रिटर्न बन सकता है, क्योंकि यहीं से भी अगर मैं देखूं तो 600 पॉइंट बहुत होते हैं 600 पॉइंट। और जो फ्यूचर अफोर्ड कर सकता है तो वो फ्यूचर में स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का लगा दे, मतलब 5,000 का स्टॉप लॉस लगा दे, 22,000 का एसएल लगा के फ्यूचर को लॉन्ग कर सकता है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लेवल बता रहा हूँ बाय या सेल करने के लिए, वरना आप मेरे चैनल को उठा के देते हो, मैं बताता नहीं हूँ जल्दी से। पर ठीक है, अगर मेरी इन बातों से किसी का प्रॉफिट हो सकता है तो डेफिनेटली भाई, क्योंकि मार्केट तो अभी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, बट एटलीस्ट अगर ऐसे कुछ हेल्प हो पाए या फिर ऐसा कुछ आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक कर जाए कोई चीज, क्योंकि रिस्क तो आप अभी भी ले रहे हो, तो 2-2,500 का रिस्क लेने में क्या है, राइट। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। और एक चीज का ध्यान रखना कि ये बिल्कुल भी कोई वो नहीं है कि आप लोगों को करना ही करना है, जस्ट मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया, और एक रिक्वेस्ट थी तो वो भी मैंने अपनी जाहिर कर दी। बाकी यस, आप लोग ना भी करो तो भी बढ़िया ही है, दूर रहो इन सब चीजों से, बाद में मार्केट नॉर्मलाइज होगी, ट्रेड कर लेना। बट यस, बाकी जिन लोगों ने आस्क किया था तो मैंने वो चीज बता दी, ठीक है। और यार एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ से बहुत दूर है अभी वो लेवल, तो ओटीएम भी मत ले लेना। काफी लोग अपना दिमाग चल रहा है कि 22,800 का ही ओटीएम ले लेते हैं, ये भी मत कर लेना, वरना क्या पता वो ओटीएम 2टीएम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जो भी करना एट द मनी है, इन द मनी में करना,
ठीक है, वो भी एक लॉट से ज्यादा नहीं। प्रीमियम भी मैंने बोल दिया कि 50 से 60 रुपए, मैक्स टू मैक्स 100 रुपए से ऊपर प्रीमियम मत ले, ठीक है। और एसएल जो फ्यूचर करेंगे उनके लिए एसएल होगा 22,000 का, और जो ऑप्शंस करेंगे उनके लिए भी एसएल आपका 22,000 का ही होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी अगर नहीं भी करोगे तो ज्यादा बेटर है, फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो। बाकी एनालिसिस यही है कि यहाँ तक आ सकता है मार्केट। अगर निफ्टी यहाँ तक आएगा तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी फटेंगे। उसके बाद आपको मिड कैप कंफर्म करेगा ये आपकी डायरेक्शन, क्योंकि मिड कैप तो देखो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। मिड कैप तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई आ चुका है निफ्टी को बीट करके, तो मिड कैप में भी अब आपका साइडवेज रह चुका है। चलो एक मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करूँ, प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया था एक एनालिसिस टूल, तो यहाँ पे देखो ये मिड कैप का क्या कहता है, ये भी ऊपर ही दिखा रहा है। चलो निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का यहाँ पे अभी प्रिडिक्टिव एनालिसिस साइडवेज का ही दिखा रहा है। ये भी आपका जो है ऑलमोस्ट 16 मई तक की प्रिडिक्शन बता रहा है। बट एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस लाइव मार्केट में अकॉर्डिंग टू लेवल बदल भी जाता है। अगर उसको प्रिडिक्टिव एनालिसिस को लगता है कि यहाँ पे कोई लेवल बड़ा टूटा है तो डेफिनेटली ये आपका ग्राफ चेंज भी हो जाएगा। बट अभी के लिए जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है। मिड कैप में देखते तो मिड कैप में तो सेलिंग दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो रील वायरल होने के बाद काफी लोगों का बाइंग सेंटिमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस भी रहना। बट यस, पानी में पत्थर डालने वाली बात है और कुछ नहीं है। बाकी बैंक निफ्टी देखोगे ये भी नीचे की साइड दिखा रहा है। तो बस मिड कैप को छोड़ के बाकी तो अभी सब नीचे ही हैं। ये देखो आपके सामने ही है। सिर्फ मिड कैप को छोड़ के बाकी सारे के सारे यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो अब खुद देखो आप लोग टेक्निकल क्या कह रहा है और एक न्यूज क्या कह रही है। तो आप लोगों के ऊपर है, न्यूज को बिलीव करोगे या टेक्निकल्स को। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, और जो भी करो थोड़ा सा अपने माइंड में रिस्क रिवॉर्ड लेते हुए करना। बाकी नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है, टेंशन से दूर रहो। मार्केट को होने दो नॉर्मलाइज, उसके बाद जो करना है कर ले, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस, जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस, एंड विल सी इन द नेक्स्ट